बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ मोहम्मद फैज़ान। आज हम क्लास 7 की साइंस का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ह्यूमन आर्गन सिस्टम। सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि ये क्या है, कि आर्गन सिस्टम क्या है। आर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं। ह्यूमन का तो हमें पता है कि इंसान जो होते हैं ह्यूमंस कहलाते हैं। आर्गन क्या है इसको देखते हैं। व्हाट इज आर्गन सिस्टम। हमने जैसे देखा है कि हमें पता है कि सेल क्या होते हैं। लाइफ का, जिंदगी का बुनियादी यूनिट क्या है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ सेल कहलाते हैं। कि इंसानी जिंदगी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। ये सेल का स्ट्रक्चर है। सेल के जो मेन 3 पार्ट्स होते हैं, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द जो होता है साइटोप्लाज्म होता है, और सेल वाल इसके आउटर साइड में मौजूद होती है। जो हमें पता है कि सेल जो है लाइफ का बेसिक यूनिट है। अब बहुत ज़्यादा सेल जो होते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है, टिश्यू बन जाते हैं। मतलब कि बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। सेल जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये टिश्यू बन जाते हैं। ये एनिमल्स के कुछ टिश्यू दिखाए गए। बहुत ज़्यादा सेल्स की कंबाइन होने से, मिलने से टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है। ये टिश्यू जो होते हैं हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं। मसल्स के टिश्यूज़ होते हैं, नर्वस टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं, कार्टिलेज। इस तरह ये हमारी बॉडी में मौजूद टिश्यूज़ बताए हैं। टिश्यू कैसे बनते हैं, सेल जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बन जाते हैं। अब टिश्यू जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बन जाते हैं। बेसिक हमने समझना है कि ऑर्गन सिस्टम होता क्या है। हमें पता है कि जब टिश्यू हमने देखा, सेल्स हैं, सेल्स हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट है, बुनियादी इकाई है। सेल एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, और जब टिश्यू एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बना देते हैं। के कुछ ऑर्गन शो करवाए गए हैं, जैसे ये आईज है, ये ब्रेन वगैरह, ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन दिखाए गए हैं। ऑर्गन कैसे बने हैं, टिश्यू से मिलकर बने हैं। टिश्यू कैसे बनते हैं, सेल से मिलकर बनते हैं। सेल का तो हमें पता है कि बेसिक यूनिट है, बेसिक इकाई है, एक चीज की इकाई है। जब ये इकाई मतलब सेल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो टिश्यू की फॉर्मेशन, और जब टिश्यू एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। अब ये जब ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। सिंपल अगर हम समझें तो ये क्या है कि एक तरतीब से हमने ऑर्गन सिस्टम, अभी हम यूनिट नंबर 1 का जो टाइटल था ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन का हमें पता है कि इंसान होते हैं। ह्यूमन इंसानों के अंदर किस तरह ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, इसको हम समझ रहे हैं कि सेल्स हैं, सेल बेसिक यूनिट हैं। सेल्स मिले हैं एक दूसरे के साथ तो टिश्यू की फॉर्मेशन हो गई। जब टिश्यू एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए तो ऑर्गन बन गए। ऑर्गन एक दूसरे के साथ कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ये हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है। दरअसल ये डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे अंदर, हमारे ह्यूमन के अंदर जो खुराक को हजम करने वाला एक सिस्टम है, ऑर्गन से मिलके बना होता है, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गन एक कंबाइन होके एक सिस्टम वर्क होता है। हम कंप्लीटली कोशिश जो टेक्स्ट बुक है हमारी, उसी के मटेरियल को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। वही इधर कुछ कॉपी पेस्ट किया गया है, हम उसी को समझेंगे। द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेवरल ऑर्गन सिस्टम। वो कहते हैं कि इंसानी जिस्म जो होता है वो सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना हुआ होता है, मेड हुआ होता है। डेट वर्क टुगेदर, जो काम करते हैं ये ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं इस तरह काम करते हैं, एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं। हमारी बॉडी, वो कहते हैं कि ह्यूमन का जो ऑर्गन, ह्यूमन की जो बॉडी है बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है, और ये इस तरह काम करते हैं कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक यूनिट के तौर पर एक इकाई बन के ये काम करते हैं। क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन के कुछ बॉडी पार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। इस चैप्टर में, ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में, इसके बारे में शैल लर्न मोर ह्यूमन डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में हमने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम वाले चैप्टर में हमारा फोकस होगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ये मैं सिंपल इधर थोड़ा सा बता दूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम खुराक वगैरह खाते हैं, इसको जो हजम करने वाला, इसको डाइजेस्ट करने वाला, इसको जो खुराक खाते हैं इसको हजम करने का जो सिस्टम होता है हमारी बॉडीज के अंदर, खुराक कैसे, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम। और रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, हमारा जो सांस लेने का अमल, हम जो सांस लेते हैं उस सिस्टम को रिस्पिरेटरी सिस्टम कहलाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं।
आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम को समझ लिया कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं जो एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं। आज हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब खुराक को कैसे हजम किया जाता है, हमारे हम जो फूड जो खाते हैं वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर हजम होती है। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी, हमारी बॉडी को क्या होती है, एनर्जी की जरूरत है। अगर हम सिंपली देखें, जब बेबी की बर्थ होती है वो कितना छोटा सा होता है और फिर वक्त के साथ साथ उसकी बॉडी जो होती है ग्रो करती है, नौशनमा होती है, वो कैसे होती है, वो एनर्जी के जरिए ही एक छोटा सा बेबी एक बड़ा इंसान बन जाता है। एनर्जी वो कहाँ से आती है, एक बॉडी को डेवलप होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड फूड टू मूव, और उसे फूड की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए, बॉडी को नौशनमा करने के लिए, एंड टू स्टे अलाइव, और जिंदा रहने के लिए। सिंपली हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए और जिंदा रहने के लिए। आवर बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज द फूड इन द फॉर्म ऑफ इट इज ईटन बाय अस। वो कहते हैं कि हमारी बॉडी जो हम फूड खाते हैं उसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करती। फूड खा रहे होते हैं हमारे बॉडी के पार्ट, उनसे डायरेक्टली एनर्जी हासिल नहीं कर सकती। वो कह रहे हैं कि ईटन बाय अस, जैसे हम खाते हैं वैसे ही उससे एनर्जी नहीं बॉडी के पार्ट्स को मिलती। आवर बॉडी चेंजेस इट इनटू सिंपलर फॉर्म। बॉडी क्या करती है, जो हम फूड खाते हैं उसको सबसे पहले क्या करती है, चेंज करती है, तब्दील करती है इनटू सिंपलर, सादा सादा फॉर्म में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, वो बॉडी के अंदर वो काम जिसमें फूड को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, तब्दील किया जाता है, फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। वो अमल जिसमें जो हम खुराक खाते हैं उसको सिंपलर फॉर्म में बॉडी तब्दील करती है, वो अमल क्या कहलाता है, डाइजेशन। डाइजेशन को समझ लें कि डाइजेशन क्या होती है, फूड को सादा फॉर्म में तब्दील करने का अमल डाइजेशन कहलाता है। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी डेट टेक पार्ट इन द प्रोसेस, बॉडी के वो पार्ट्स जो फूड को सादा फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, पार्ट वो क्या कहलाते हैं, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के वो हिस्से डेट टेक पार्ट जो हिस्सा लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन, डाइजेशन के अमल में, खुराक को सादा करने के अमल में, फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं। समझ आ गई कि डाइजेशन क्या होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेशन वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसको सादा फॉर्म में तब्दील किया जाता है, और डाइजेशन वो पार्ट्स बॉडी के जो डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे पास आगे जो है टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दिखाई गई है जिससे हम सिंपली समझते हैं कि ज़्यादातर मेरा फोकस होता है कि हम टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करें। आगे हमारे पास उन्होंने एक ईटिंग वेल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, वो कहते हैं कि अच्छा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी कैन डू टू कीप आवर बॉडी हेल्थी, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए एक अच्छे खुराक की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डिफरेंट फूड्स आर द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, क्या होते हैं, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि फूड में हमारे पास एनर्जी जिनसे हम लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। साइंस की ज़बान में जिस खुराक को हम खाते हैं उनसे जो हमारे पास एनर्जी आती है वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में फूड के अंदर मौजूद होती है। न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल पार्ट्स ऑफ आवर फूड। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि एक मुफीद हिस्सा होते हैं हमारे खुराक का। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स ईटीसी, ये हमारे फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। दरअसल इन न्यूट्रिएंट्स को ही डाइजेशन के अमल में सिंपल पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। आधा न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स इनको सिंपल मॉलिक्यूल। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको सादा फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो सिंपल मॉलिक्यूल पास थ्रू द वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब इंटर टू द ब्लड। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, फिर क्या होती है इसकी, ये डाइजेस्टिव ट्यूब के जरिए ब्लड में, खून में दाखिल हो जाती है। द ब्लड कैरीज देम टू एवरी सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। फिर क्या करते हैं, ये ब्लड जो होता है इस न्यूट्रिएंट्स के जरिए हर बॉडी के पार्ट को प्रोवाइड करता है एंड टू बिकम पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इस तरह ये हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है। नेक्स्ट ये उन्होंने कुछ पिक दिखाई गई है कि ये हमारे पास जो सेहतमंद खुराक होती है हमारी हेल्थी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एट वेयर डाइजेशन ऑकर के